क्वेश्चन 1। मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में किसने पदभार संभाला है? ए. विवेक ब्लोरिया, बी. दलबीर सिंह, सी. अनिल चौहान, डी. नेल्सन डिसूजा। सही जवाब डी. नेल्सन डिसूजा। क्वेश्चन 2। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किस बैंक के साथ ऋण समझौता किया है? ए. वर्ल्ड बैंक, बी. एशियाई विकास बैंक, सी. हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, डी. न्यू डेवलपमेंट बैंक। सही जवाब बी. एशियाई विकास बैंक। क्वेश्चन 3। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ए. भारत के राष्ट्रपति, बी. भारत के प्रधानमंत्री, सी. केंद्रीय वित्त मंत्री, डी. आरबीआई के गवर्नर। सही जवाब सी. केंद्रीय वित्त मंत्री। क्वेश्चन 4। नीट यूजी परीक्षा 2024 में अनियमितताओं के बाद जून 2024 में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के महानिदेशक के पद से किसे हटा दिया गया था? ए. प्रदीप सिंह खरोला, बी. सुबोध कुमार सिंह, सी. डॉक्टर के. राधाकृष्णन, डी. डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। सही जवाब बी. सुबोध कुमार सिंह। क्वेश्चन 5। एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन हैं? ए. डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, बी. प्रो. बी. जे. राव, सी. डॉक्टर के. राधाकृष्णन, डी. प्रो. आदित्य मित्तल। सही जवाब सी. डॉक्टर के. राधाकृष्णन। क्वेश्चन 6। इसरो के पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का तीसरा और अंतिम लैंडिंग प्रयोग सफलतापूर्वक कहाँ आयोजित किया गया? ए. श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, बी. वैमानिकी परीक्षण रेंज, चित्रदुर्ग, कर्नाटक, सी. विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, केरल, डी. भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलोर। सही जवाब बी. वैमानिकी परीक्षण रेंज, चित्रदुर्ग, कर्नाटक। क्वेश्चन 7। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ 30 स्मार्ट स्कूलों का लोकार्पण किया है? ए. जयपुर, बी. लखनऊ, सी. अहमदाबाद, डी. भोपाल। सही जवाब सी. अहमदाबाद। क्वेश्चन 8। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ए. सुबोध कुमार सिंह, बी. प्रदीप सिंह खरोला, सी. विमल जैन, डी. शांतनु मिश्रा। सही जवाब बी. प्रदीप सिंह खरोला। क्वेश्चन 9। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अधिनियम बनाया है? ए. सार्वजनिक परीक्षा धोखाधड़ी की रोकथाम अधिनियम 2024, बी. सार्वजनिक परीक्षा कदाचार निवारण अधिनियम 2024, सी. सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024, डी. सार्वजनिक परीक्षा अखंडता और निष्पक्षता अधिनियम 2024। सही जवाब सी. सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। क्वेश्चन 10। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? ए. मणिपुर, बी. झारखंड, सी. छत्तीसगढ़, डी. मध्य प्रदेश। सही जवाब बी. झारखंड। क्वेश्चन 11। प्रसिद्ध अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है? ए. असम, बी. नागालैंड, सी. सिक्किम, डी. पश्चिम बंगाल। सही जवाब ए. असम। क्वेश्चन 12। जम्मू कश्मीर ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन किसने किया है? ए. नरेंद्र मोदी, बी. राजनाथ सिंह, सी. मनोज सिन्हा, डी. नरेंद्र नाथ वोहरा।
सही जवाब सी मनोज सिन्हा। क्वेश्चन 13, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कहाँ 53वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता करेगी? ए. इंदौर, बी. नई दिल्ली, सी. शिलोंग, डी. बेंगलुरु। सही जवाब बी. नई दिल्ली। क्वेश्चन 14, जीएसटी परिषद द्वारा वर्तमान में कितने कर दर स्लैब की सिफारिश की गई है जून 2024 तक? ए. 2, बी. 3, सी. 4, डी. 5। सही जवाब सी. 4। क्वेश्चन 15, पुरुष और महिला भारतीय हॉकी टीमों सीनियर और जूनियर के लिए 2036 तक किस राज्य सरकार ने स्पॉन्सरशिप करने का फैसला किया है? ए. उड़ीसा, बी. मणिपुर, सी. पश्चिम बंगाल, डी. हरियाणा। सही जवाब ए. उड़ीसा। क्वेश्चन 16, भारत और किस देश के बीच ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू हुई है? ए. बांग्लादेश, बी. श्रीलंका, सी. तंजानिया, डी. मालदीव। सही जवाब ए. बांग्लादेश। क्वेश्चन 17, किस राज्य के सभी 55 जिलों में 1 जुलाई से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया जाएगा? ए. राजस्थान, बी. गुजरात, सी. मध्य प्रदेश, डी. कर्नाटक। सही जवाब सी. मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 18, मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ए. मणिपुर, बी. मिजोरम, सी. केरल, डी. असम। सही जवाब सी. केरल। क्वेश्चन 19, कौन व्यक्ति हाल ही में कैमरून में भारत के नए राजदूत बने हैं? ए. मनीष राणा, बी. विजय खंडूजा, सी. अमित सफोला, डी. अजित निगम। सही जवाब बी. विजय खंडूजा। क्वेश्चन 20, किस क्रिकेट टीम की महिला खिलाड़ी हेली मैथ्यूज को अप्रैल 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ए. वेस्ट इंडीज, बी. ऑस्ट्रेलिया, सी. इंग्लैंड, डी. न्यूजीलैंड। सही जवाब ए. वेस्ट इंडीज। क्वेश्चन 21, पुरुष और महिला भारतीय हॉकी टीमों सीनियर और जूनियर के लिए 2036 तक किस राज्य सरकार ने स्पॉन्सरशिप करने का फैसला किया है? ए. उड़ीसा, बी. मणिपुर, सी. पश्चिम बंगाल, डी. हरियाणा। सही जवाब ए. उड़ीसा। क्वेश्चन 22, सरकार गठन के लिए एनडीए की बैठक में एन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है? ए. वे एनडीए के नए सदस्य हैं, बी. सरकार बनाने के लिए भाजपा के लिए उनकी पार्टियों का समर्थन महत्वपूर्ण है, सी. वे पिछली बैठकों से अनुपस्थित थे, डी. उन्होंने एनडीए नेतृत्व का विरोध किया। सही जवाब बी. सरकार बनाने के लिए भाजपा के लिए उनकी पार्टियों का समर्थन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 23, अडानी सुमह किस देश में 570 मेगावाट का हरित जल विद्युत संयंत्र लगाएगा? ए. भूटान, बी. नेपाल, सी. बांग्लादेश, डी. श्रीलंका। सही जवाब ए. भूटान। क्वेश्चन 24, पोनकाली अम्मन त्योहार आम तौर पर किस तमिल महीने में मनाया जाता है? ए. मासिक फरवरी मार्च, बी. पंगुनी मार्च अप्रैल, सी. वैकासी मई जून, डी. आदि जुलाई अगस्त। सही जवाब बी. पंगुनी मार्च अप्रैल। क्वेश्चन 25, किस देश ने यूक्रेन शांति सम्मेलन के घोषणापत्र से स्वयं को अलग रखा है? ए. भारत, बी. चीन, सी. जर्मनी, डी. फ्रांस। सही जवाब ए. भारत। क्वेश्चन 26, विपणन सीजन 2024-25 के लिए धान सामान्य के लिए नया एमएसपी क्या है? ए. रु. 2183 प्रति क्विंटल, बी. रु.
2300 प्रति क्विंटल, सी रू 2203 प्रति क्विंटल, डी रू 2625 प्रति क्विंटल। सही जवाब बी रू 2300 प्रति क्विंटल। क्वेश्चन 27, चिनाब रेल पुल चिनाब नदी के ऊपर कितना ऊंचा है? ए 250 मीटर, बी 300 मीटर, सी 359 मीटर, डी 400 मीटर। सही जवाब सी 359 मीटर। क्वेश्चन 28, फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका से प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ए सत्यजीत रे, बी विनोद गनात्रा, सी मीरा नायर, डी श्याम बेनेगल। सही जवाब बी विनोद गनात्रा। क्वेश्चन 29, विपणन सीजन 2024-25 के लिए धान सामान्य के लिए नया एमएसपी क्या है? ए रू 2183 प्रति क्विंटल, बी रू 2300 प्रति क्विंटल, सी रू 2203 प्रति क्विंटल, डी रू 2625 प्रति क्विंटल। सही जवाब बी रू 2300 प्रति क्विंटल। क्वेश्चन 30, 1 जुलाई 2024 को नए आपराधिक कानूनों द्वारा किन कानूनों को प्रतिस्थापित किया जा रहा है? ए भारत का संविधान, बी आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, डी सूचना का अधिकार अधिनियम। सही जवाब बी आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्वेश्चन 31, जून 2024 में भारत यात्रा के दौरान जैक सुलिवन और अजीत डोभाल ने किस वार्षिक बैठक में भाग लिया? ए भारत अमेरिका रक्षा शिखर सम्मेलन, बी वार्षिक व्यापार और आर्थिक वार्ता, सी क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आईसीईटी पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक, डी वैश्विक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। सही जवाब सी क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आईसीईटी पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक। क्वेश्चन 31, हाल ही में किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? ए यूएई, बी क्रोएशिया, सी तजिकिस्तान, डी साउथ अफ्रीका। सही जवाब सी तजिकिस्तान। क्वेश्चन 33, 2024 का वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ए मधुर भंडारकर, बी रणदीप हुडा, सी सुब्बैया नल्लामुथु, डी दिव्या दत्ता। सही जवाब सी सुब्बैया नल्लामुथु। क्वेश्चन 34, जून 2024 में बोइंग स्टारलाइनर के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग और सुनीता विलियम्स, बी बज एल्ड्रिन और राकेश शर्मा, सी क्रिस हेडफील्ड और कपलाना चावला, डी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। सही जवाब डी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। क्वेश्चन 35, थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? ए लू मिंगचे और तांगकाई वेई, बी चेन बो यांग और लियू यी, सी सात्विक साईराज रनकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, डी ली योंगडे और यू येउनसेओंग। सही जवाब सी सात्विक साईराज रनकीरेड्डी और चिराग शेट्टी।